हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हरिओम कंसल्टेंट्स। दिस वन जो ये वीडियो है आपके लिए बेसिकली स्पेशली है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था एंड दे वांटेड कि कोई स्कॉलरशिप का वीडियो आप हम बताएं। जो हमने पहले बात की थी कि विद मनी यू कैन स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया, तो ये बात उठी थी कि स्कॉलरशिप्स का कोई वीडियो आप बताएं कि कौन कौन सी अवेलेबिलिटी है टू गेट द स्कॉलरशिप, और आप उस स्कॉलरशिप के बेसिस के ऊपर ऑस्ट्रेलिया स्टडी करने जा सकते हैं। तो काफ़ी तरह के प्रोग्राम्स हैं जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में लिंक भी शेयर करूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, और आपको बताऊंगा भी। और क्योंकि हमारा जो चैनल है नेपालीज़, भूटान, काफ़ी एशियंस अलग वो भी देखते हैं, तो उनको लेके भी कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो सिर्फ उन्हीं के लिए ही हैं, बिकॉज सम स्कॉलरशिप्स आर फॉर ऑल द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। कुछ कंट्री स्पेसिफिक स्कॉलरशिप्स भी हैं, स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स, और कुछ ऐसी हैं कि जिसमें डोमेस्टिक यानी कि वहाँ के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सारी डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ विद लिंक्स। जो भी मैं आपको हाईलाइट करूँगा कीवर्ड, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। तो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हर एक चीज़ यहाँ पे नहीं बता सकते, हम आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो वो आप कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप कंसल्टेशन कराना चाहते हैं रिगार्डिंग योर वीज़ाज़, तो अभी मैं वो क्लियर कर देता हूँ। सबसे आसान तरीका अभी जो मैं बोलूँगा, अगर आपका विजिटर वीज़ा लग जाता है, विजिटर वीज़ा कैसे लगवाना है वो सब आपको जूम मीटिंग पे पता लगता है कि आपकी क्या प्रोफाइल है, कैसे लगाना है, कैसे प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है। तो उसके लिए जूम स्लॉट आप बुक कर सकते हैं, नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं। तो वो मैं इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर एक्सेप्टेंस रेट बहुत अच्छा है ऑनशोर जब आप अप्लाई करते हो। मेजर बर्डन होता है, जो हर्डल है वो यही है कि आपको विजिटर वीज़ा मिले। वंस यू गेट द विजिटर वीज़ा, बड़ा इजीली आपको वहाँ स्टडी वीज़ा मिल जाता है, दैन योर सेटलमेंट इज़, मतलब आपकी स्टार्ट हो जाती है जर्नी। तो वो चीज़ अगर आप करना चाहते हो तो दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। उसके लिए कुछ चीज़ें मैंडेटरी हैं, वो हमने पहले भी कई जगह वीडियोस पे बताई हैं, तो वो आप अगर डिस्कस करना चाहते हैं, वो ऑप्शन अवेल करना चाहते हैं, देन यू कैन कंसल्ट। नाउ विल डिस्कस अबाउट द स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप्स का मतलब है कि आपको फंडिंग ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट देगी टू स्टडी। अब यहाँ पर कितने टाइप्स की कैसी हैं? कुछ फंडिंग्स ऐसी हैं, स्कॉलरशिप ऐसी हैं जो आपका पूरा ख्याल रखती हैं, मतलब कि आपका ट्यूशन फ़ीस जो आपकी इंस्टीट्यूट से लेके आपका हेल्थ इंश्योरेंस की फ़ीस, आपका रहने का खर्चा, आपका अकोमोडेशन का खर्चा, दे आर मल्टीपल, जितने भी खर्चे हैं कई पूरे उठा लेती हैं, मतलब फुल फंडिंग हो जाती है। कईयों में ऐसा होता है कि कुछ परसेंटेज आपका जो स्कॉलरशिप का है वो पे करती हैं, 50%, 60%, 20% ऐसी भी हैं। सो दे आर मल्टीपल। तो मैं सारी यहाँ पर आपको डिस्कस करने वाला हूँ, हाईलाइट करने वाला हूँ कैसे कैसी ऑप्शंस आपके पास हैं। तो पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। एंड अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो उनके लिए भी काफ़ी यूज़फुल वीडियो है, क्योंकि सबके बस का नहीं होता कि यहाँ से फाइलिंग। स्टडी वीज़ा यहाँ पर बहुत महंगा है, एवरीबडी नोज़। तो इसी कारण से विजिटर वीज़ा टू स्टडी वीज़ा का ऑप्शन लोग अपना रहे हैं कि एक बार किसी तरह विजिटर वीज़ा मिल जाए, देन उधर जाके इकोनॉमिकली हो जाता है। ये हमने क्लियर किया हुआ पहले बहुत वीडियोज़ में, इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। नाउ कमिंग टू द स्कॉलरशिप्स। तो सबसे पहले दे आर मल्टीपल स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, और कुछ फुल फंडिंग देते हैं, कुछ पार्शियल फंडिंग देते हैं, कुछ ऑल स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, कुछ कंट्री स्पेसिफिक है। तो सबसे पहला इसमें आता है, जो सबसे पहला और सबसे पुराना है, वो है ऑस्ट्रेलिया अवार्ड्स। ऑस्ट्रेलिया अवार्ड्स प्रोग्राम ये DFAT द्वारा चलाया जाता है। DFAT है डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स, ठीक है जी, अपना ऑस्ट्रेलिया का। तो ऑस्ट्रेलियन अवार्ड्स का वेबसाइट मैं आपको दे दूंगा। अब यहाँ पर इंडियंस के लिए ये नहीं है, ये मैं आपको पहले बताता हूँ। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट एवरी आपका जो खर्चा है वहाँ पे उसको कवर करता है। और इस स्कॉलरशिप में नेपाल भी है, पाकिस्तान भी है, भूटान भी है, थाईलैंड भी है, और काफ़ी एशियन कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं, सिर्फ इंडिया को छोड़ के। तो इंडियंस विल बी डिसअपॉइंटेड, आप घबराएं मत, आपके लिए आगे प्रोग्राम्स हैं। बट जो नेपालीज़, पाकिस्तानीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं और देखते हैं, तो उनके लिए दिस इज़ अ गुड वन कि आप और कोई स्कॉलरशिप को ना देखते हुए स्पेसिफिकली, क्योंकि कंट्री स्पेसिफिक है और हर एक कंट्री का उन्होंने स्पेसिफिक पोर्टल बनाया हुआ है। ऑस्ट्रेलियन अवार्ड्स की वेबसाइट हम नीचे लिंक में दे देंगे, उसमें जब आप क्लिक करोगे तो आपकी कंट्री स्पेसिफिक कैसे अप्लाई करना है, कौन सी डेट को अप्लाई करना है, सब
इन्फॉर्मेशन कंट्री स्पेसिफिक आपको दी हुई है। अब इसमें इंडिया नहीं है, सो डोंट फील बैड, आगे आपके लिए ऑप्शन आ रही हैं। तो जो दूसरे सब्सक्राइबर्स हैं हमारे, सो दे कैन गो फॉर दिस, और ये कवर करते हैं फुल ट्यूशन फीस, आपकी इंश्योरेंस, लिविंग एक्सपेंसेस, आपको डे टू डे खर्चे के लिए स्टाइपेंड भी आपको मिलता है इसमें। सो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन, और लिमिटेड होती हैं। क्रीम स्टूडेंट्स, मतलब जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उन्हीं को ही करना पड़ता है। और कैसे अलग से अप्लाई करना है इनके लिए अलॉन्ग विद स्टडी वीज़ा, तो आप इस वेबसाइट पर जाएं और आपको डिटेल मिल जाएगी। एंड स्कॉलरशिप प्रोग्राम का नाम है ऑस्ट्रेलियन अवार्ड्स। अब इसके बाद सेकंड ऑप्शन आती है जिसमें आप इंडियंस के लिए भी जो ओपन है वो हर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ओपन है, बट एक इसमें कैच है कि ये डोमेस्टिक स्टूडेंट्स, मतलब जो वहाँ के ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट्स हैं जो स्कॉलरशिप लेके पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी अवेलेबल है। सो दोनों के लिए स्लॉट्स हैं, और इसमें इंडिया भी इन्वॉल्व है। और प्रोग्राम का नाम है DAP, डेस्टिनेशन ऑस्ट्रेलियन प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम के तहत 15,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर ईयर पर स्टूडेंट तक की आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। सो दैट इज़ अ वेरी गुड अमाउंट, जिससे आपके सारे खर्चे, और इसके अलावा आप इसमें सेविंग भी कर सकते हो। सो इट इज़ अ वेरी नाइस एंड गुड अपॉर्चुनिटी। अब इसमें क्या होता है कि इसमें डोमेस्टिक भी ऑप्शन है, मतलब जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और आप मतलब इंटरनेशनल स्टूडेंट, मतलब इंडियंस भी, और एनी ये सब के लिए ओपन है, वो आपको मैं बता देता हूँ। और ख़ास बात ये है कि इस डेस्टिनेशन ऑस्ट्रेलियन प्रोग्राम को अगर आप लेना चाहते हैं तो अपना जो टारगेटिंग है रीजनल एरियाज़ में ही करें, क्योंकि ये स्पेसिफिकली रीजनल एरियाज़ को प्रमोट करने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने लॉन्च किया हुआ प्रोग्राम DAP। मतलब इसका ख़ास ये है कि अगर आप एडिलेडे, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, पर्थ, मतलब मेन स्ट्रीम को छोड़ के रीजनल एरियाज़ में पढ़ना चाहते हैं, एंड देन सेटलमेंट का प्रोग्राम आपका वहीं का है। और यहाँ पर मैं आपको ख़ास बात बता दूँ कि रीजनल एरियाज़ में अगर आप जाते हो तो आपका PR का जो प्रोसेस है काफ़ी फास्ट है एज़ कम्पेयर टू मेलबर्न और सिडनी। वहाँ पर काफ़ी लोग हैं, रश कह सकते हो, एज़ कम्पेयर टू रीजनल एरियाज़ कंपटीशन भी ज़्यादा है। सो अगर आपने जर्नी अपनी फ़ास्ट करनी है सेटलमेंट की, तो शुरू से प्लान करें एंड गो फॉर रीजनल। और फॉर रीजनल एरियाज़ में अगर आपने स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं दैन DAP इज़ द प्रोग्राम, और 15,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स तक पर ईयर पर स्टूडेंट को देते हैं। और ख़ास बात यह है, सर्टिफिकेट कोर्स 4 से लेके PhD हाईएस्ट डिग्री तक के प्रोग्राम्स को ये कवर करता है। सो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट, मैं कहूँगा आपके लिए, स्पेशली इंडियंस के लिए एज वेल एज एशियंस, टू गो फॉर दिस वन DAP प्रोग्राम। और इसकी भी मैंने वेबसाइट का लिंक नीचे दिया हुआ है। तो जो मैं ये हाईलाइट कर रहा हूँ, जैसे पहले मैंने ऑस्ट्रेलियन अवार्ड्स किया, उसके नीचे हमने ऐसे हाईलाइट की हुई है वेबसाइट। सिमिलरली डेस्टिनेशन ऑस्ट्रेलिया DAP प्रोग्राम की वेबसाइट नीचे है, इसमें आपको डेट्स, डिटेल्स सब मिल जाएंगी, ठीक है, वो आप वहाँ पर जाके कर सकते हैं। इसके बाद जो थर्ड कैटेगरी की जो बहुत ही प्रोमिनेंट प्रोग्राम है स्कॉलरशिप का, वो है RTP, दैट इज़ रिसर्च ट्रेनिंग प्रोग्राम, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट रिसर्च ट्रेनिंग प्रोग्राम, RTP कहते हैं इसको इन शॉर्ट। तो RTP के लिए भी आपका डोमेस्टिक स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हैं, और इंडियंस और इंटरनेशनल, और एवरी इंटरनेशनल स्टूडेंट इज़ एलिजिबल। अब इसमें ख़ास डिफरेंस ये है कि ये जो प्रोग्राम है ये यूनिवर्सिटी वाइज होता है, मतलब इसका पूरा जो बाकी जो मैंने अभी तक आपको 2 प्रोग्राम्स बताए उसमें गवर्नमेंट जो मैंने बताया DFAT का रोल होता है, तो इसमें एज सच इंडिविजुअल लेवल पे इंस्टीट्यूट इन्वॉल्व नहीं होता, जो पहले 2 मैंने प्रोग्राम्स बताए हैं। लेकिन इस प्रोग्राम के अंडर यूनिवर्सिटीज़ को अथॉरिटी होती है। यूनिवर्सिटीज़ अपने इंस्टीट्यूट के हिसाब से स्कॉलरशिप्स कितनी देनी है, किस हिसाब से देनी है, वो आपको करती है। मतलब यूनिवर्सिटी वाइज ये प्रोग्राम होता है। मतलब सपोज़ आप किसी यूनिवर्सिटी में आपने सेलेक्ट की, शॉर्टलिस्ट की, और आप वहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं एंड यू आर ए गुड स्टूडेंट और स्कॉलरशिप अवेल करना चाहते हैं, देन यू मस्ट चेक कि आपकी यूनिवर्सिटी में RFT प्रोग्राम का सीन है या नहीं। तो ये आपको इंक्वायर करना है, उनकी वेबसाइट पे भी मिल जाता है, जस्ट सर्च रिसर्च ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो जिस यूनिवर्सिटी में ये अलाउड, मतलब जिसने ये ओपन किया होता है,
जिसके पास ये अवेलेबल है, वो यूनिवर्सिटी अपनी वेबसाइट पे ये इसको ज़रूर हाईलाइट करती है और उसको बताती है। और एक ख़ास बात ये है कि ये भी बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है। इसमें आपको RTP फ़ी का मतलब होता है आपकी ट्यूशन फ़ी कवर करता है फुल। नंबर 2, RTP स्टाइपेंड आपको मिलता है, मतलब सैलरी की तरह आपका इनकम शुरू हो जाती है वो आपके खर्चों के लिए। और RTP अलाउंसेस भी मिलती हैं, जैसे कि आपने अगर आप हायर डिग्री रिसर्च डिग्री में जा रहे हो, थीसिस छापना है, तो ये उसमें थीसिस छापने में जो खर्चे आते हैं छोटे मोटे, उनको भी ये कवर करते हैं। तो ऑल टुगेदर सारा आपका खर्चे का भार, एंड एडिशन टू दैट यू विल आल्सो हैव सम इनकम। सो RTP एक बहुत बढ़िया ट्रेनिंग प्रोग्राम है, रिसर्च ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर स्कॉलरशिप्स है, एंड दिस इज़ यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक। अब मैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो काफ़ी इसमें प्रोमिनेंटली पार्टिसिपेट करती हैं इस प्रोग्राम में और आपको अवेलेबल कराती हैं, तो उनके मैं नाम लूँगा। बाकी डिटेल अगेन RTP नीचे वेबसाइट दी होगी, उसमें आप जाके देख सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ऑस्ट्रेलियन कैथोलिक यूनिवर्सिटी इस पर बहुत पार्टिसिपेट करती हैं। बॉन्ड यूनिवर्सिटी है वो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्वींसलैंड में ये प्रोग्राम अवेलेबल है। और मोनाश यूनिवर्सिटीज़ जो ऑस्ट्रेलिया में है उसके लिए भी ये प्रोग्राम काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी दे सपोर्ट दिस प्रोग्राम। Then RMIT, very popular, Royal Melbourne Institute of Technology. So this also supports this research training program. Then Australian National University, University of Adelaide, Victoria University. So मैंने लिस्ट लंबी है तो मैंने कुछ प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज़ के नाम आपके लिए लिए ताकि आपको आइडिया लग जाए। बाकी अगर आप इसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो ये जो यूनिवर्सिटीज़ जिसके मैंने नाम लिए हैं, ये करंटली दे आर गिविंग दीज स्कॉलरशिप, दे आर एक्टिव इन RFT। तो इनकी स्पेसिफिक अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे, जो मैंने यूनिवर्सिटी, इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं, तो इनकी आप यूनिवर्सिटी की साइट पे अगर आप जाओगे तो स्पेसिफिकली यू विल गेट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस RTP प्रोग्राम, रिसर्च ट्रेनिंग प्रोग्राम। इसको आप हाईलाइट अपने माइंड में रखें, ठीक है। तो ये थर्ड प्रोग्राम था। अब मैं आपको बताता हूँ फोर्थ वन, जो चौथा है, और दैट इज़ द लास्ट प्रोग्राम, क्योंकि जो अगला प्रोग्राम है दैट इज़ US स्पेसिफिक, उसको हम हाईलाइट नहीं करेंगे क्योंकि US में हमारा इतना व्यूअरशिप भी नहीं है। तो द फोर्थ वन इज़ एंड द लास्ट वन इज़ प्रोवाइडर स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम। अब ये प्रोवाइडर स्कॉलरशिप प्रोग्राम का मतलब ये है कि ये आपको ऐसे प्रोग्राम्स हैं इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। ये एकेडमिक मेरिट के ऊपर ऑटोमेटिकली आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है अगर आप इसके बारे में नॉलेज रखते हो। तो अगर एजेंट्स के थ्रू आप स्टडी वीज़ा फाइल करते हो, वो आपको कभी भी नहीं बताएंगे। ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एक ब्राइट स्टूडेंट है, आपका स्कोर्स बहुत अच्छा, आपका IELTS का स्कोर बहुत बढ़िया है, तो ऐसी चीज़ों को दे गिव क्रेडिट। तो यहाँ पर आपको पार्शियल डिस्काउंट टाइप, जैसे आपका स्कोर बहुत अच्छा आ गया, आपका ओवरऑल जो एकेडमिक आपका जो है बहुत अच्छा रहा है, स्कोरिंग आपकी बहुत अच्छी है, तो उसको वो क्रेडिट देते हुए आपको 50% ट्यूशन फ़ीस माफ़ कर देते हैं। दैट मीन्स यू विल गेट 50% ट्यूशन फ़ीस स्कॉलरशिप। तो इस तरह की छोटी छोटी पार्शियल स्कॉलरशिप्स होती हैं, इसको कहते हैं प्रोवाइडर स्कॉलरशिप, और ये यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक होती हैं। और इसकी भी मैंने आपको वेबसाइट नीचे दे दी है, तो आप वहाँ पर जाकर चेकआउट करें। एंड गुड स्कोर्स को, अगर आपकी स्कोरिंग गुड है एंड एवरीथिंग इज़ यू आर ए ब्राइट स्टूडेंट, तो ऑटोमेटिकली आपको ये इसके लिए अलग से अप्लाई नहीं करना पड़ता, आपको नॉर्मल प्रोसेस में अप्लाई करना है। और प्रोवाइडर स्कॉलरशिप का आपके पास नॉलेज होना चाहिए, तो आप वहाँ पर टिक करके या वेल करके, अगर आप खुद करेंगे या किसी प्रॉपर एजेंट के थ्रू जाएंगे, वही ये चीज़ें आपको करवाएंगे। क्योंकि इसमें ट्यूशन फ़ीस माफ़ होती है या पार्शियली देनी पड़ती है, और एजेंट्स का जो वो होता है कमीशन, वो ट्यूशन फ़ीस में ही होता है। वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो वो आपको कभी भी ये नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर माफ़ हो गई फ़ीस तो उनका कमीशन भी माफ़ हो जाएगा। गॉट द पॉइंट। तो कोई पीछे आप कह रहा था आप लूप होल्स खोलते, मैं लूप होल्स किसी के नहीं खोलता, मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, ठीक है ना। ये कोई वो नहीं होता, मैं आपको सारी चीज़ें बता दूँ, आप खुद लगा लें। तब भी कुछ ऐसे होती हैं चीज़ें जो आपको, एक होता है ना शफ़ा, वो चीज़ होती है
तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको कोई ट्रिक्स बता रहा हूँ या कुछ, मैं आपको सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जो कि अवेलेबल है, जो कि आप मेरे को मालूम है कि काफ़ी हाई स्केल पे मालूम नहीं है स्टूडेंट्स को, हालांकि जो नए हैं तो उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रोवाइडर स्कॉलरशिप्स पे ज़रूर फोकस करें, क्योंकि आई थिंक काफ़ी लोग इसी के थ्रू फाइलिंग जब करते हैं तो आपको ये डिस्काउंट कह सकते हो आप, सिंपल भाषा में आपको डिस्काउंट मिल सकता है ट्यूशन फ़ीस में। और ट्यूशन फ़ीस बहुत हेफ्टी होती है अगर आप इंडिया से फाइलिंग कर रहे हो तो, आपको मालूम होगा, ये आप सबको मालूम है। तो ये चीज़ आप अवेल करके, अगर आप ब्राइट स्टूडेंट हैं, वो मैं आपको क्लियर, ब्राइट स्टूडेंट के लिए ही उनका कुछ क्राइटेरिया होते हैं कि इतना उनका स्कोर होगा तब मिलेगी, इतने % मिलेगी, और नंबर्स भी स्पेसिफिक होते हैं भाई, 1 साल में हमने 2 देनी है एक फैकल्टी मेंबर ने अपने एरिया में। तो इसकी डिटेल्स आपको नीचे दिए गए लिंक में आपको मिल जाएगी। अब लास्ट में आपको मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत बढ़िया लिंक दूंगा जो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है, वो है पोर्टल स्टडी असिस्ट। वो ऑस्ट्रेलियन पोर्टल है जिसमें अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा रिगार्डिंग स्कॉलरशिप की, मैं किस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हूँ, कौन से प्रोग्राम के लिए मैं जाऊँ, तो वो चीज़ आपने बहुत आसानी से अगर पता करनी है तो स्टडी असिस्ट, उसका भी मैंने पोर्टल नीचे दे दिया है। स्टडी असिस्ट एक पोर्टल है, ऑस्ट्रेलियन पोर्टल वेबसाइट है, जिसके ऊपर आपको स्कॉलरशिप से रिलेटेड हर तरह की, जितनी मैंने आपकी डिस्कस की हैं सभी, आपको अगर जानना है कि आपने ये क्वालिफ़िकेशन है आपके पास, ये कोर्स आप करना चाहते हैं, ये आपका एकेडमिक स्कोर है, आपको कौन सी स्कॉलरशिप मिल सकती है, किस स्कॉलरशिप प्रोग्राम में आपको अप्लाई करना चाहिए, कौन सी ऑटोमेटिकली आपको मिल सकती हैं, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन, आपको कुछ चीज़ें भरनी है और ऑटोमेटिकली यू विल गेट द इन्फॉर्मेशन, तो वो है स्टडी असिस्ट। तो ये पोर्टल का भी मैंने डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के लिंक में दे दिया है। तो आई थिंक बहुत क्रूशल इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको सारी हाईलाइट करते हुए और विद लिंक्स इस वीडियो में प्रोवाइड कर दिए। तो अगर आप इसको शेयर करें, लाइक करें, ताकि ये सर्कुलेट हो और सब तक पहुँचे जो जो इंटरेस्टेड है वहाँ सेटलमेंट के लिए स्कॉलरशिप के थ्रू। तो आई थिंक काफ़ी क्वेश्चनिंग और काफ़ी कमेंट्स हो रहे थे कि आप इसको रिलीज़ करें, तो इन्फॉर्मेशन और काफ़ी रश के हो जाता है, तो नाउ वी हैव रिलीज दिस वीडियो, होप आपको अच्छा लगा होगा। बाकी वर्किंग हॉलिडे वीज़ा की इंक्वायरी बहुत है, तो हम भी लगे हुए हैं, इन टच हैं, जैसे ही वो स्टार्ट होगा आपको सबसे पहले यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और हम तुरंत फाइलिंग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। और बाकी विजिटर वीज़ा से स्टडी वीज़ा लेना इज़ इन ट्रेंड, जो आप ट्रेंड की बात करते हैं वो आजकल का बहुत बढ़िया ट्रेंड है, और अगर आप को मिलता है और आपके पास वो है चीज़, तो वो आप डिस्कशन कर सकते हैं जूम मीटिंग में, ठीक है ना। तो हर एक केस डिफरेंट होता है, उसके हिसाब से हम आपको गाइड कर देंगे। थैंक यू वेरी मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।